ना जाने कैसी शादी है ये, एकदम थका देने वाली। कोई बात नहीं, सब सीख जाऊंगी। छिप क्यों रही हो? मैंने सब देख लिया है। आप कौन हैं? मैं छोटे मास्टर की खास दासी हूँ। उनकी दादी के बाद उनके सबसे करीबी मैं ही हूँ, और मेरा नाम ली क्या और है। मुझे लगा था मेरा पति है, लेकिन तुम तो नौकरानी हो। तुम्हारी तो कम से कम मैं एक धोखेबाज से तो बेहतर ही हूँ। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम ज़ाओ ज़ीरोई के साथ हो? मैं उसके साथ क्यों होगी? ऐसे मुझसे मत छुपाओ। मुझे बताओ, सौदा पूरा हो जाने के बाद तुम्हें वो कितने पैसे देगा? मैं पैसे के लिए ज़ाओ ज़ीरोई के साथ नहीं हूँ। पैसे के लिए नहीं तो फिर किस चीज के लिए? तो क्या तुम लिन परिवार की दुश्मन हो? तुम हमेशा पैसे और दुश्मनी के बारे में ही क्यों सोचते हो? हाँ, अच्छा ऐसा है तो तुम जरूर ज़ाओ ज़ीरोई के माशूका होगी, है ना? मेरी पसंद इतनी भी बुरी नहीं है। मैं छोटे मास्टर के लिए काम करती हूँ। छोटे मास्टर मतलब लिन किंगलान, लेकिन वो तो दिमाग से थोड़ा हिला हुआ है। तुम नहीं समझोगी। हमारे छोटे मास्टर बहुत काबिल और ज़हीन आदमी हैं। वो 15 साल की उम्र से ही हर इम्तिहान में अव्वल आया करते थे। अगर उनके साथ ऐसा नहीं होता तो बताओ ना क्या होता, कैसा नहीं होता। रहने दो, तुम नहीं समझोगे। हाँ? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपना काम करो और पैसे लेकर चलते बनो। छोटे मास्टर के लिए अपने दिल में कोई चाहत मत रखना। तो क्या कुछ भी? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मेरी बात तो सुनो। अरे पूरी बात तो बताओ। जो लोग खुद बुरे होते हैं वो दूसरों को भी बुरा ही समझते हैं। किंगलैन, मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या तुम्हें कुछ याद भी है? यहाँ तो कोई चैन से खाने भी नहीं देता। आपने जो कहा था सारी बातें याद है मुझे। आपने कहा था कि शादी एक बड़ा इवेंट है और जैसे ही आदमी की शादी हो जाती है तो वो इतना समझदार कैसे हो जाता है। हमेशा सोच समझ कर बोलो और एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो। तुम्हारे माँ बाप दोनों का ही इंतकाल हो गया। तुम्हारी दादी के रूप में अब बस मैं बची हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुस्तकबिल में तुम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारो और तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहो। दादी, आपने कहा कि हमारे जीवन का बड़ा दिन है, तो आज कोई नहीं रोएगा। अरे पागल, ये दुख के आंसू नहीं है, ये तो खुशी के हैं। तुम तो बड़े हो गए हो, ये मेरे लिए खुशी की बात है। दादी जान, मैं भी बड़ी हो गई हूँ। मेरी कब शादी हो गई, मुझे भी करनी है। हाँ बिल्कुल, ये बच्ची भी ना। मलिका, आप यहाँ? छोटे मास्टर। क्या और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं छोटे मिस्टर से पूछने आई थी कि कहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम जा सकती हो, दोबारा मत आना। लेकिन जी भैया दादी ने जैसा आपको सिखाया था वैसा ही करना, और हाँ, जैसे दादी ने आपको कहा वैसा ही करना। हाँ।
अभी तक वो अंदर क्यों नहीं आया? दादी ने मुझसे कहा था कि दूल्हे को दुल्हन का लाल घूंघट हटा देना चाहिए, नहीं तो आपकी किस्मत खराब हो जाएगी। छोटे मास्टरलीन काफी खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, अरे 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 शंटियाटा, ये क्या सोच रही हो? ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक सौदा है, एक सौदा। सुनो पागल, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें शादी होने के बाद के नियम बताऊंगी, समझ गए तुम? बकवास मत करो, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं तो बस क्या? वो क्या है ना कि मैं पहले जितना चालाक नहीं हूँ ना, तो तुम मुझे मूर्ख मत बुलाना, समझी ना? चाहो तो डार्लिंग बुला लो। अरे मुझसे दूर हटो। हैरानी की बात है कि तुम बहुत कुछ जानते हो। शादी के रूल्स के बारे में अच्छे से पता है। सबसे पहले लाल घूंघट हटा देते हैं, दूसरा क्रॉस का वाइन पीते हैं, उसके बाद सेक्स करते हैं। हाँ, ये वो भी जानता है क्या? अरे तुम ये क्या कर रहे हो? अपनी जगह से हिलना मत। जाने मन, अब क्या हो गया? तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं हॉट हूँ और खुद को चद्दर के अंदर ढक रही हो। बीमार तो नहीं हो ना? मुझे देखने दो। मुझसे दूर रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर चलो सेक्स करते हैं। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे ऊपर रहूंगा। उन्होंने तुम्हें ये सब भी सिखाया है क्या? बोलो। लिन क्विंगलैंड, अगर तुम ऐसा कहोगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है, मुझे मंजूर है। क्या हमें उससे पहले थोड़ा जाम नोश नहीं कर लेना चाहिए? क्या मैं तुम्हारे लिए वहाँ रखी वाइन लेकर आऊं? तो यहीं रुको और मेरा इंतजार करो। हाँ रुको और मेरा इंतजार करो। हाँ यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। आया बड़ा मुझसे चिपकने वाला। न जाने कौन इसे पागल कहता है, शादी के बारे में भी सब जानता है। बस थोड़ी देर और जाने मान। मुझसे चिपकोगे? अब देखते हो कैसे चिपकते हो। जाने मन, आ जाओ। आ रहा हूँ। यहाँ बैठ जाओ। तुम मेरे पति हो ना, इसलिए तुम पहले पियोगे। काम करो, मुझसे पहले तुम इसे पी लो। हाँ जरूर। इसे पीने के बाद चाहो तो ऊपर जाकर सो जाना, मैं जमीन पर सो जाऊंगा ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। इतना तो मैं अपनी पत्नी के लिए। अरे रुको तो। अरे तुम्हारी बातों का ये मतलब था, मुझे पहले ही बताना चाहिए था ना। ठीक है, सो जाओ तुम। मैं थक गई हूँ। 1000 टन सोने से मैं गांव में सबसे बड़ा घर खरीदूंगी अपना, और साथ वाले सारे गांव को दिखा दूंगी मैं कि मैं कितनी अमीर लड़की हूँ।
अमीर होना कितना अच्छा है, सच में मजा आ रहा है। तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए? क्या मेरी नशे की दवा काम नहीं कर रही? कौन हो तुम? शराब में क्या मिलाया था? मुझसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर सो जाओ। जवाब दो मुझे, शराब में क्या मिलाया था? नशे की दवा डाली थी। किंगलैंड, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे थे। ऐसा करने से मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगी। आखिर इसे हुआ क्या है? और ये अचानक इतना सेहतमंद कैसे हो गया? क्या मास्टर की दी हुई नशे की दवा काम नहीं कर रही? साला धोखेबाज कहेगा। उसे बस जुआ खेलना आता है और सबको धोखा देना। बताओ, बताओ मुझे, फिर कौन हो तुम? मैं स्लीपिंग पाउडर कहां से मिला? और तुमने इसे मेरी शराब में क्यों मिलाया? और तुम्हें किसने भेजा मेरे परिवार में? जाने भी दो। तुमने इतने सारे सवाल पूछ लिए, मैं इतने सारे सवालों को मैं बात करने की जरूरत नहीं है, समझी? तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी पत्नी और अभी मुंह मोड़ रहे हो तुम मेरा। हाँ, और तुमने तो कहा था तुम मुझसे बेतहाशा प्यार करोगे, वो भी नहीं किया। तुम बहुत झूठे हो। और तुमने कहा था तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगे, वो भी नहीं रह रहे। रहने दो, मुझे विश्वास है। जब मैं 5 साल का था तो मैं गिर गया था, तुम ही ने मेरी जान बचाई थी। मुझे शक नहीं करना चाहिए था। मुझे थोड़ी उम्मीद नजर आ रही है, उसे मुझ पर भरोसा हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा और रो लेती हूँ। हाँ, तुमने सही कहा। मैं डरी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी जान बचाई। तो क्या तुम इस तरह अपना कर्ज अदा करोगे? हाँ, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। हाँ। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे बचाने के बाद तुम्हें 3 दिन तक बुखार रहा और मरते मरते बची हो तुम। के बाद तुम्हारी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। हमेशा कमजोर थी। मैं कोई धीरे से भी चिमटी काटता था, तुम्हें काफी दर्द होता था। जब तुम पहले से ही जानते हो कि मैं इतनी कमजोर हूँ, तो फिर तुमने मेरा मुंह इतनी जोर से क्यों मोड़ा? अगर मुझे पता होता पहले ही, तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। अभी क्यों कहती हो कि तुम शेंगमेंग जुन हो? तुम 5 साल की थी, तुम नदी में गिर गई थी। मैंने तुम्हें बचा लिया था। मैं बचाने के चक्कर में मैं मरते मरते बचा हूं। तो बताओ, तुमने मुझे स्लीपिंग पाउडर क्यों दिया?
और शेंगमेन जुन के भेष में मुझसे शादी क्यों करी, बताओ। उसने कहा तुमसे। आखिर ये सब क्या कर रहा है? क्या ये उसकी कोई चाल है? वो मुझे अपनी बातों में ला रहा था। मैं जानती थी एक 5 साल की लड़की एक लड़के को नहीं बचा सकती है। इस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। तुम में से मुझ पर शक नहीं कर सकते। मेरे पास जेड पेंडेंट मौजूद है। मुझे ये बताओ कि कौन जानता है कि इसे तुमने चुरा लिया था? पेंडेंट कहाँ है? चाप उसे मुझे दे दो। जरा रुको, वो तो मुझे पकड़ने वाला था। कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चिल्लाओ मत। मुझसे दूर रहो, मैं चुप हो जाऊंगी। अरे क्यों चिल्ला रही हो इतना? मुझसे दूर हो जाओ। बंद भी करो चिल्लाना। छोड़ दो मुझे। चुप हो जाओ। मुझे छोड़ दो। कर रही हो? मुझे हो जाओ। छोड़ मुझे। मैंने कहा छोड़। अरे सुनो सुनो, इनकी आवाज तो सुनो। मुझे तो चिल्लाना पूरा बंद शक करो है ना। इन पर। अरे यहाँ पर क्या कर रही हो तुम दोनों? कितना चिल्लाओगी? छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। अब दुखने लग गया मेरा। मुझे छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? अरे शांत हो जाओ। मुझे छोड़ दो मुझे। अरे ये दोनों भी ना, शांत हो जाओ। लगता है ये दोनों अरे बाहर आवाज जा रही होगी। अरे चुप कर ना। मस्ती कर रहे हैं। शांत हो जा। अब तो मुझे रोना आ रहा है। अच्छा कर रहे हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अपने कपड़े पहन लो। जल्दी करो। हाँ, मैं अच्छे से समझ गई। वैसे भी मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूँ। लोग मुश्किल से काबू कर पाते हैं खुद को, लेकिन मुझे पता है तुम कर लोगे। चुप हो जाओ। जब तक मैं 3 तक ना गिनूं, पीछे मत देखना। 1 2 3। अरे सुनो तो। अरे मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। इतने में तो एक घर आ ही जाएगा। मुझे माफ कर देना। ये हवेली कितनी बड़ी है। मैं इतनी देर से रास्ता ढूंढ रही हूँ और मुझे मिलने का नाम ही नहीं ले रहा।
यंग मिस्ट्रेस, ये आप क्या कर रही हैं? अगर मैं कहूँ कि मकान की टाइलें गिर गई हैं और मैं मरम्मत करने जा रही हूँ तो क्या यकीन करेंगे? मर गए। मंजुन, ये तुम क्या कर रही हो? जानते हो, ये किंगलैंड का किताबों वाला कमरा है। पहले वो अपना ज्यादातर वक्त पढ़ाई में गुजारा करता था, हमेशा पढ़ता ही रहता था वो। इस अलमारी की सारी किताबें उसका खजाना है। दीवार पर लगी सारी तस्वीरें उसने खुद ही बनाई हैं। बहुत खूब। ये तो बहुत कीमती लग रही है। हाँ। हाँ। ऐसी तस्वीरों की मुझे समझ नहीं आती, लेकिन लगता है ये शानदार है। मंजुन। जी दादी। यहाँ आओ और आकर बैठ जाओ। जी दादी जान। अरे रुकिए दादी जान, मैं करती हूँ ना। मंजुन, मुझे सच बताना, क्या तुम हम लोगों के साथ रहना नहीं चाहते? माफ कर दीजिए दादी जान। दरअसल मैं समझती हूँ क्वींसलैंड औरों की तरह नहीं है, उसमें थोड़ी कमियां हैं। तुम्हें और भी तकलीफें सहनी पड़ेंगी, इसलिए मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगी। मैं कसूरवार नहीं हूँ। हर लड़की ऐसा पति चाहती है कि उसका शौहर खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन और काबिल भी हो, और उसके साथ उसका मुस्तकबिल सुनहरा हो। माजी में क्वींसलैंड हमारे खानदान का चमकता हुआ सितारा हुआ करता था। सच कहूं तो जब वो 15 साल का था तब से ही उसके लिए लड़कियों के रिश्ते आया करते थे। युजाओ में सभी लड़कियां उसी से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हें अपनी बहू बनाने के बारे में सोच चुकी थी, इसलिए मैंने उसके लिए कोई भी दूसरी लड़की नहीं चुनी। उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढने लगी, पर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। मैं बिल्कुल हार मान चुकी थी। पर 1 साल पहले हकीम साहिब, क्वींसलैंड कैसा है? देखिए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, पर हम इनकी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे हैं। क्या? इसका मतलब? दादी, 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 क्वींसलैंड, दादी, बेटा तुम जाग गए। बोलो बेटा, कैसा लग रहा है तुम्हें? दादी, कल ना मैंने अकेले ही विद्या का पाठ पूरा किया, पता है आपको? और टीचर ने मेरी तारीफ भी की अच्छी याददाश्त के लिए। दादी सुनिए, सम्राट को परोपकारी होना चाहिए, अपने से बड़े का सम्मान करना चाहिए। क्वींसलैंड रुको, मुझे बताओ अभी तुम कितने साल के हो? दादी, आपकी याददाश्त तो कमजोर हो गई। ये कितना आसान सा सवाल कर लिया आपने मुझसे। मैं तो अभी 10 साल का हूँ, 4 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। मुझे ना बाहर खेलने के लिए जाना है। टाटा बेटा। चलो मेरी बात तो सुनो, रुको तो, रुक जाओ। हाँ।